जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के मार्च के साथ साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी भी अब इस लड़ाई में इनके साथ शामिल हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी विनम्रता पूर्वक इस्तीफा दिया जाना चाहिए। इतना पूरे देश का नौजवान सड़क पर उतर आया है, क्या फायदा नेपाल जैसा हाल हो जाए, तो इससे इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। इतना जो बड़ा जन सैलाब जंतर मंतर पर मैडम नजर आ रहा है, वो क्या सरकार को संदेश दे रहा है? संदेश ये दे रहा है कि नैतिकता से सरकार चलाएं, अन्यथा इस्तीफा दे दें। ये अनपढ़ गवारों की सरकार है, इन्हें कुछ नहीं आता भ्रष्टाचार के सिवा। हर जगह शोषण के सिवा कुछ नहीं है। जी, तो सपा के आप कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से आता हूँ। मैं सर्वेश त्रिपाठी हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी। जी सर्वेश, किस तरीके से समाजवादी पार्टी अब इस लड़ाई में कांग्रेस जनता पार्टी के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहले दिन से, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है, बुनियादी मामला है, और अभी आपने देखा सोनम वांगचुक जी के साथ जो हुआ, वो आपके मूल अधिकार का हनन है सीधे सीधे, चाहे अनुच्छेद 19 हो चाहे अनुच्छेद 21 हो। और ऐसी किसी भी कृत्य के हम खिलाफ हैं, शिक्षा के साथ हैं। हम एक हमारा नेतृत्व शिक्षित है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षित है, और हम शिक्षा के किसी भी मुद्दे पे साथ हैं। इनको नैतिकता के आधार पर हट जाना चाहिए। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये पूरे नौजवान जो आप देख रहे हैं, इनकी क्या मांग है कि शिक्षा में सुधार हो। 2024 में चोरी हुई नीट में, 2026 में हुई, बच्चों की जान गई, और उस लाशों पे राजनीति करने वाले ये जो गिद्ध हैं, भाजपाई गिद्ध, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इनका सफाया निश्चित है। आपका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट के बारे में? देखिए, प्रोटेस्ट के बारे में यही कहूंगा, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये गांधीवादी और गोडसेवादियों के बीच की लड़ाई है, और गांधीवादी और गोडसेवादियों के बीच की लड़ाई में हमेशा जीत गांधीवादियों की हुई है। और मुझे उम्मीद है कि इस आंदोलन से भी हम लोग, जो कि गांधी जी की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन पूरी जमहूरी अंदाज में चल रहा है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अंधी गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है, जिसके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही। कई बच्चों ने नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनके माथे पर एक शिकन तक नहीं आ रही है, और उन्होंने अफसोस तक भी जाहिर नहीं किया होगा उन बच्चों की मौत पर। तो बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश का जो भविष्य है, देश का जो रीढ़ है, उसको लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के बिल्कुल बेफिक्र घूम रही है। लेकिन यहाँ नौजवानों ने आज इकट्ठा होकर के ये बता दिया है कि ये देश नौजवानों का देश है, और नौजवान ही तय करेगा कि ये देश किस दिशा में जाएगा, और ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील खोदने का काम करेगा। सपा किस तरीके से सीजेपी की आवाज को बुलंद करेगी? हम लोग सपा सीजेपी के साथ हैं, समर्थन में है, इसीलिए हम लोग सुबह से यहाँ हैं, और पूरे प्रदेश में जितने हमारे कार्यकर्ता है सभी लोग दिल्ली आ चुके हैं, और सभी लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है उसके पे कायम है। और इस भाजपा सरकार को हटाने के लिए आने वाले समय में इस भाजपा सरकार को इस प्रदेश से हटा देंगे और देश से हटा देंगे। जी, तो सीजेपी प्रोटेस्ट की ये जो तस्वीरें हैं, उसमें अब समाजवादी पार्टी भी अपना योगदान देती नजर आ रही है। पीछे आपको ट्रक नजर आ जाएगा और लाखों की भीड़ नजर आ जाएगी, जो अब से कुछ ही देर में मार्च निकालने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में जो उनकी दिल्ली पुलिस की तैयारी है, वो भी कहीं ना कहीं पुख्ता है। तो देखना होगा ऐसे में किस तरीके से सीजेपी अपना मार्च निकाल पाती है, और कौन कौन अन्य राजनीतिक संगठन इस लड़ाई में सीजेपी का साथ देते हैं। रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर।